20 दिन में जो चैलेंज है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखैर बखूबी जिसे कहते हैं वो सर करने में कामयाब हो जाएगी? सूरत हाल थोड़ी सी इस वक्त ये है, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपने देखा जो फैसला आया कि 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा इसकी तस्दीक करता जाऊं, वजाहत करता जाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और वो तमाम तफसीलात जमा करवा दी गई, जिसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फराहम कर दें, आईडी कार्ड के नंबर वगैरह इस तरह की जो दस्तावेजात होती, और वो दे दी गई। सही। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा था जिसमें ये कहा था कि आप दस्तावेजात दे दें, ये रहती हैं, उसमें ये जिक्र ही नहीं किया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई हमें एतराज है, वो ठीक नहीं है या आप दोबारा कराएं। हमने अपने आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया हुआ है। सही। आज जब इलेक्शन का टाइम जो है करीब आ गया है, सही, तो उस वक्त आकर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप इलेक्शन जो है वो दोबारा करवाएं। सही। 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। पहले तो 2 महीने इस बात के ऊपर फैसला महफूज रखा गया। सही। ये बात तो हमें बताई ही नहीं गई कि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई उन्होंने हमसे कोई इतराज किया जो हमने आगे से जवाब ठीक नहीं दिया या कोई वहां पे अपनी जस्टिफिकेशन दे। अब जब 8 फरवरी डेट आ चुकी है, इस टाइम के ऊपर आकर ये कहना, जो कि पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद इस फैसला आने से पहले जब कमीशन के अंदर पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने कोर्ट के अंदर बैठे हुए ये बात की वजाहत कर दी कि जनाब चेयरमैन पीटीआई ओहदे पे भी रहेंगे और बल्ले का निशान भी होगा। तो जब ये दोनों बातें कह दी गई तो उसके बाद 2 महीने डिले करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लोग और जितने रहनुमा उन तब के दरमियान मायूसी पैदा करना, शायद पीटीआई जो है वो जो है इलेक्शन के अंदर नजर आए। नहीं मदर पंचौता साहब, आपकी बात से ऐसा तासुर मिल रहा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इसमें कोई बदनीयती है और मामला ऑल इज वेल है पीटीआई के साथ। एक छोटा सा सवाल, अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी करवाएं और कागजात जमा करवा दें इलेक्शन कमीशन को, क्या इशू है? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए ना तो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जरा पीछे अगर बैक भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसी तरह कर, चाहे इलेक्शन करवाने के हवाले से हो जो कि दोनों सूबों में नहीं करवाया गया और ऊपर भी आपने देख लिया। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो नायली की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन की गई है उस फैसले के तहत, जो इस वक्त आपके सामने नहीं जो सवाल है वो ये है कि आप 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार है, हाँ या नहीं? देखिए, बात यह है ना कि इलेक्शन जो है वो 20 दिन के अंदर करवाने के हवाले से ये तो फैसला होगा कि हम उसको चैलेंज करेंगे या इलेक्शन करवाएंगे। सूरत हाल इस वक्त बड़ी फंसी पड़ी है। वो कैसे कि अगर हम इस तरह का इज्तिमा जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं तो फिर वो सारे लोग बाहर आएंगे और फिर इसी तरह से ये जो अगवा कर लिया जाएगा फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो आप इलेक्शन कमीशन से यकीनदानी ले लेना कि आपको इज्तिमा की इजाजत मिलेगी। जी, इलेक्शन कमीशन से श्योरिटी ले लें कि आपको इज्तिमा करने की फलां तारीख को आप करवाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन तमाम एफर्ट्स को करे और पॉसिबल बनाए इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। मुझे पहले तो ये बताया ना कि जब कोर्ट का हुक्म होता है और ये कहा जाता है कि इस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो क्या उसके ऊपर अमल हुआ है? अमजद खान न्याजी ने सरगोदा में गिरफ्तारी दी, उसने कहा कि अगवा होने से बेहतर है कि मैं गिरफ्तारी दे दूं। देखें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त कैंपेन करने के लिए तैयार है। आपने सबको तो जो है उठा के अंदर डाल दिया है। आप तो जो निकलता है उसको पकड़ कर अंदर डाल देते हैं। आप कोई आइन की बालादस्ती के लिए जो है एहतजाज करता है, फलस्तीन के हक में एहतजाज करता है तो आप अंदर डाल देते हैं। तो उस तरह से आपको कैसे नजर आएगा कि फलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो सामने है। अब बात है जलसा तो हुआ ना, पाक फौज के नारे लगाए जिंदाबाद के, पी का जलसा। अच्छा, पी का था। जी, सॉरी, वो हसन कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि केपी में जलसा था, मैंने कहा वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का था। जी नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस वक्त जो पोजीशन है ना, मैं कल खान साहब से मिला, तो खान साहब ने मैं उनसे कुछ बातें हो रही थी बाहर की सूरत हाल के हवाले से, उन्हें भी काफी पता होता है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि मुल्क के अंदर ये कहे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यहाँ पर तो डील करके जिस तरह से आए थे कि पीटीआई को इमरान खान साहब को जो है वो फील्ड देनी ही नहीं है,
और उसी प्लान के तहत इन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है कि इस वक्त हमें तो किसी चीज की इजाजत नहीं है। झंडे के ऊपर पाबंदी है, इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है, रैलियों के ऊपर पाबंदी है, अगवा कर रहे हैं लोगों को। इस वक्त अदालतों के ऊपर इम्तिहान है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अगवाकारी नहीं मैं एक सवाल का काम नहीं है। नहीं मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक सवाल आपके इलेक्शन करवाएंगे, ठीक हो गया, एक पार्टी को सहूलत देकर एक पार्टी को जो है, अब वो बैठ के कहते हैं हमारी बात हो गई है। किससे भाई बात आपकी होगी? चले नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल अगर साथ में ले लें, आपने जैसे हैं ऐसे ही आपने डाके डालते रहना। नहीं मेरा एक सवाल ले लें, नहीं काइंडली मेरा एक सवाल मेरा ये ले लें। मैंने जिस तरीके से बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक लीडरशिप का इमाम नजर आता है, 4 मुख्तलिफ धड़े हमें नजर आते हैं और कुछ अर्सा कबल जैसे कि हसन अयूब ने कहा कि हु विल लीड, लीडरलेस का मामला। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ अर्सा कबल शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे पीटीआई कोर कमेटी के हवाले से। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन साहब के हवाले से डिफेंस दिया, उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लियरिटी के साथ क्लियर करने की बात की। लेकिन 2 रोज कबल हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब को नायब सदर बनाने का नोटिफिकेशन किया उमर अयूब साहब ने। तो इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें कोर कमेटी के हवाले से की थी, इमरान खान साहब उनकी तौसीक करते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इमरान खान साहब इस हवाले से ये कहते हैं कि कोई गद्दार है या कोई इस तरह से। शेर अफजल मरवत साहब ने बात की थी जी, उसके ऊपर बाद में उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया किस में बात हुई और कैसे ये अंदरूनी जो है वो पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, वकला के अंदर भी लड़ाइयां होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने लार्जर लेवल पर एक तो शेर अफजल मरवत साहब के जो है सीनियर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, तो खान साहब ने खुद उनको लगाया है। खान साहब ने हमारी उसके बाद मुलाकात हुई और खान साहब ने इस वजह से लगाया है क्योंकि जिस तरह से लोग जो हैं लोगों के अंदर वो अच्छा ये जो अच्छा एक और आ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसके बावजूद वो डट के खड़े हैं, हर जगह पर जाते हैं। जब से रैलियां वहां पर केपीके के अंदर लेकिन कोर कमेटी के हवाले से नहीं, जो इंकशाफात थे वो शेर अफजल मरवत साहब के ही थे। दूसरे भी दिलेर हैं, ये नहीं है कि कोई दूसरे दिलेर नहीं है। मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब या मुझे अगवा नहीं किया गया। नहीं, आपके ख्याल में आप एग्री करेंगे हसन के रावी से? उन्हें लगता है कि अलीमा खान साहिबा लीड रोल में हो सकती हैं अगले इंतखाबात में? देखें, ये तो हालात देखते हैं। आपको पता है कि आज भी एक मुकदमा इद्दत के दौरान निकाह वाला जो था, एक बोगस बंदा प्लांट किया गया था, सही, तो उसमें अल्लाह ताला ने बाइज्जत बरी किया है इमरान खान साहब को। एप्लीकेशन वापस ली उसने यार, एप्लीकेशन वापस ली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए। नहीं साहब जी, मैंने कहा एप्लीकेंट ने अपनी दरखास्त वापस ली है अदालत से, बाइज्जत बरी नहीं हुए। मैं बताता हूं सर, जो सेक्शन 248 है ना ज़ाब्ता फौजदारी का, उसके मुताबिक जो है वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर जो है कंप्लेंट वापस लेता है, सही, और अदालत जो है मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसकी इजाजत दे देते हैं, सही, उसकी इजाजत मंजूर होने के बाद वो बाइज्जत बरी तस्वुर किया जाता है, वो बरी हो जाता है।